इतने यस मैम। मान लो जिन एडजेक्टिव्स के अंतिम अक्षर IOR होते हैं, IOR, उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं? ये हमने बताया था आपको, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे? ये भी तो एडजेक्टिव ही है ना। तो आर वाले में टू यूज करते हैं और ER वाले में देन। हाँ, IOR जहाँ भी OR है तो क्या यूज करेंगे? टू। आप लोग भी सुन लो, कोई निकिता बताती है या फिर सुमन बताती है, कभी कभी आप भी बता दिया करो। इसी तरह इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इन सब में भी क्या यूज करते हैं? इसमें अगर ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं। इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। कुछ जैसे उसके बाद तो आपने टू का यूज किया, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, IOR है। इसके बाद आपने प्रीपोजिशन टू का यूज किया, ही इज जूनियर टू मी, माई ब्रदर वॉज सीनियर टू यू इन सर्विस, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, माई पेन इज इन्फीरियर टू दिस। तो इन सब में हमने टू का यूज किया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें है तो OR, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, सब के अंत में OR है। बीटर, ER है। फॉर्मर, ER है। लेटर, इसमें भी ER है। अपर, इसमें ER है। आउटर, इसमें भी ER है। यानी इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, बीटर, फॉर्मर, लेटर, अपर, आउटर, इनर आदि एडजेक्टिव्स केवल पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं और इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे दिस इज ए मेजर एक्सीडेंट, द आउटर पोर्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इन ए बैड कंडीशन। तो ये सब क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम किसी भी ना तो कंपैरिजन यानी देन का प्रयोग करते हैं, ना प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो ये तो एक है, एक आपको संक्षेप में हम पूरा ही एक बार एक हमने कोशिश की है। मुझे स्लाइड बनाने उतना तो ढंग से नहीं आता हर बार, लेकिन चाहते हैं कि आपको एक बार संक्षेप में सब दिखा दूं। यस मैम। देखो, दिखा पाते नहीं। इसमें हमने पूरा वो मैंने लगभग सो संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है, आप पढ़ते जाओ। An adjective is a word that tells us more about a noun. It describes or modifies a noun and pronoun in a sentence. It normally indicates quality, size, shape, duration, feelings, contents, and more about a noun or pronoun. Example: Sita is a clever girl. यहाँ क्या, what kind of question क्या आ रहा है? Girl of which kind? I don't like that boy. Which boy? यानी आंसर किसका मिल रहा है, उसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन यूज करते हैं? He gave me 5 mangoes. How many mangoes?
थोड़ा गड़बड़ करते हैं बाद में आके। सॉरी। सुन पा रहे हो? हेलो? Yes, ma'am. हाँ। देयर इज ए लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन नाउ, मतलब हाउ मच टाइम, यानी जितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं ना उसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सभी के। A word used with a noun to describe or point out the person, animal, place, or thing which the noun names, or to tell the number of quantity is called an adjective. We also can say an adjective as a word used with a noun to add something for its meaning. इसके बाद अब ये भी आपने देखा होगा, adjectives can be divided into two categories based on their position in a sentence. उसकी जो पोजीशन है सेंटेंस में उसके आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, when an adjective occurs before a noun, it is in the attributive position, and that adjective is called an attributive adjective. Predicative adjective क्या है? When an adjective occurs after a noun, it is in the predicative position and the adjective is called a predicative adjective. Most adjectives can be used as both attributive and predicative adjectives. ज़्यादातर जो एडजेक्टिव हैं ये दोनों में यूज होते हैं, कुछ जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं, वो कुछ सिर्फ एट्रीब्यूटिव में यूज होते हैं और कुछ सिर्फ प्रेडिकेटिव में, वो भी आप देखेंगे. वैसे अभी पहले एट्रीब्यूटिव जैसे कहते हैं कि बिफोर अ नाउन, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड, द प्रेटी गर्ल स्माइल्ड एट मी. ये सारे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले आ रहे हैं. आप देखो, ही ओपनड द वुडन डोर. नेक्स्ट क्या है? द बॉय इज लेजी. ये लेजी क्या है? इज के बाद आ रहा है, तो ये क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. माई फर्स्ट इम्प्रेशन वाज रॉन्ग. यहाँ भी रॉन्ग क्या है? प्रेडिकेटिव. ही इज सैड, इज के बाद आ रहा है तो यह प्रेडिकेटिव है. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स comes after the noun and always follow a linking verb. Linking verb, that is, am, are, was, were, etc. Not action verb. Action verb जैसे eat, read, ये सब है ना, to read, to eat, to sleep, ये सब क्या है? ये सब एक्शन वर्ब से. एक्शन वर्ब नहीं, आप लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब समझ सकते हो. एंड ऑल्सो एक्ट एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इसको आप डिफरेंस देख सकते हो कि एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में क्या डिफरेंस है. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स प्रेसीड द नाउन, दे मॉडिफाई, बट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स फॉलो द नाउन, दे मॉडिफाई. वो उसे फॉलो करते हैं. एट्रीब्यूटिव कैन बी यूज्ड विथ बोथ एक्शन एंड लिंकिंग वर्ब्स, यानी दोनों के साथ यूज हो सकता है. बट प्रेडिकेटिव वर्ब्स, predicative adjectives occur immediately after a linking verb. Attributive cannot act as subject complements. Subject मतलब जैसे हमने कहा boy is lazy, तो किसके बारे में कह रहा है? सब्जेक्ट के बारे में. इस तरह कहते हैं कि प्रेडिकेटिव
कैन एक्ट एज सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब कुछ जो एक्सेप्शंस हैं जो केवल एट्रीब्यूटिव में यूज होता है, some adjectives that can be used only in attributive are east west, यानी जो दिशा है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न भी बोल सकते हो, इंडोर आउटडोर, लिटिल एल्डर लाइव एट्सेट्रा। ये जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं ये सिर्फ नाउन से पहले यूज होते हैं और प्रेडिकेटिव में सिर्फ यूज होते हैं, जैसे अफ्रेड, अलाइव, एलोन, अपार्ट, अवेयर। ये सब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। जैसे शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, इज के बाद ही ये अफ्रेड ऑफ लगाएंगे हम, इससे पहले इसे नहीं यूज कर सकते। आई एम क्वाइट वेल, वेल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, तो ये क्या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ये हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। आप दो चीज़ें मेन इसमें याद रख सकते हो कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, और वह हमेशा नाउन के बाद तो रहता ही है, लेकिन लिंकिंग वर्ब आप याद रखो, बिना लिंकिंग वर्ब के प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं हो सकता। वो तो पोजीशन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया था, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। वैसे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितने हैं आपको पता है, बस आप एक झलक देख लो कि पहला क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, होता है आप कुछ भी, लार्ज, ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, फैट, जो भी है, ये सब क्या है, सारे क्वालिटीज बताते हैं, वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। क्वांटिटी में आओ, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, a quantitative adjective is one that shows how much of a thing is meant, ने मात्रा बताता है, how much, quantity। एग्जाम्पल तो आप जानते हो बहुत सारे। A quantitative adjective is always followed by a singular, material or abstract noun। और adjectives of quantity answer the question how much। क्वालिटी किसका आंसर देता है, व्हाट काइंड, किस प्रकार का है, और ये किसका आंसर देता है, हाउ मच, कितनी मात्रा है, क्या कितनी मात्रा में कोई चीज़, जैसे लिटिल मिल्क हो गया, लिटिल इंटेलिजेंस, मच पेशेंस, सम राइस, इस तरह जो यूज करते हैं तो क्या क्वांटिटी बताते हैं। और ये सिंगुलर, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है एडजेक्टिव के बाद। अब ये नंबर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इसमें कई सारे हैं। ये क्या शो करता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अ न्यूमरल एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी और हाउ मच और इन व्हाट ऑर्डर द नाउन इज इन। और किस क्वेश्चन का आंसर देता है, हाउ मेनी, कितने। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। पहला क्या है, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोट सम एग्जैक्ट नंबर, ये आपको पता है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, और जो मल्टीप्लिकेटिव का था आपने। दोज व्हिच शो हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स as 1, 2, 3, 4 etc. are called cardinals, which those which show the serial order in which a person or thing stands as first, second, third, fourth, fifth, sixth etc. are called ordinals। ये क्या दिखाता है, सीरियल ऑर्डर, और वो कार्डिनल्स क्या दिखाता है, हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स।
और थर्ड जो है वो कहता है टेंडिंग टू मल्टीप्लाई और कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग और इंक्रीजिंग, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर, वैसे क्वाड्रुपल भी कहते हैं, फोर फोल्ड भी कहते हैं। ये सब क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव है, वो हमने शायद लिखना छोड़ दिया। वो मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसी से मल्टीप्लिकेटिव बना हुआ है। इसके बाद है इंडिफिनिट न्यूमरल्स, जैसे नाम से स्पष्ट है, डिफिनिट था तो एग्जैक्ट नंबर बताता था, इंडिफिनिट है तो यह डोंट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। क्या डिनोट करता है, डिनोट नंबर ऑफ सम काइंड विदाउट सेइंग प्रिसाइजली व्हाट द नंबर इज, जैसे ऑल, सम, एनफ, नो, नन, मैनी, फ्यू, सेवरल, एटसेट्रा। अब कहते हैं कि द वर्ड्स सम, एनफ, ऑल, नो एंड नन आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। दोनों में यूज करते हैं इसको, नंबर भी, इंडिफिनिट नंबर भी, न्यूमरल में भी, और जो क्वांटिटी है कि नहीं, आप बताओ। लेकिन आप उस पे इसमें अंतर कैसे करोगे, इफ द नाउन इज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट then the adjective is quantitative, but if the noun is common the adjective is numeral। यानी all, some, enough, many, few, ये सब क्या है, ये सब हम क्वांटिटी में भी यूज करते हैं और यहाँ इंडिफिनिट नंबर में भी यूज कर रहे हैं। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो कह रहे इफ द नाउन इज मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट then the adjective is quantitative, but if the noun is common the adjective is numeral। इसमें ये कौन से हो गया फिर, अब देखो इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखो। वहाँ हमने मटेरियल नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया, इसमें क्या है, इसमें हमने नाउन का यूज किया सिर्फ, जैसे आई एट सम राइस, he has lost all his wealth, you have no sense, I have enough sugar, he had much bread। उल्टा कर दो, he had some bread। ये सब किस में आ जाएगा, क्वांटिटेटिव में। लेकिन अगर हम कहते हैं सम बॉयज आर क्लेवर, ऑल मैन आर मोर्टल, मैनी मैन आर पुअर, तो उसका यूज जब इस तरह करेंगे तो क्या होगा, यह न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। है तो एडजेक्टिव ही, लेकिन वो क्वांटिटेटिव में भी यूज होता है और न्यूमरल, इंडिफिनिट न्यूमरल में भी यूज होता है। अब इसमें जो थर्ड टाइप है, इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। A distributive adjective is a describing word that refers to separate things such as each, either, neither, and any are describing words that refer to a specific things out of a group. Distributive adjectives are modifying words followed by a noun। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन में यही डिफरेंस है कि एडजेक्टिव्स क्या है, मॉडिफाइंग वर्ड्स भी हैं और हमेशा फॉलोड बाय अ नाउन, नाउन इसके साथ जुड़ा रहता है, नाउन को फॉलो करता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज आइदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड नेवर फॉलोड बाय अ नाउन। आप यहाँ पे दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसे पढ़ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज
either the subject or object in a sentence and never followed by a noun, क्योंकि वो तो खुद ही नाउन को रिप्लेस करता है किसी सेंटेंस में. While distributive adjectives are modifying words followed by a noun or pronoun, they are modifying. Adjective का काम क्या है? उसकी विशेषता बताना, उसके बारे में कुछ ऐड करना. तो ये हमेशा नाउन को फॉलो करता है, जबकि प्रोनाउन उसे रिप्लेस करता है. अब जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन 2 बुक्स, इसमें क्या है? ईच सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. जबकि जब हम कहते हैं ईच स्टूडेंट वाज गिवन 2 बुक्स, यहाँ ईच बीइंग ए मॉडिफाइंग वर्ड है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. अब एडजेक्टिव्स के यूज कैसे करेंगे ये तो आप जानते होंगे. ईच, मान लो ईच है, तो कहते हैं ईच इज यूज टू रिफर टू वन स्पेसिफिक पर्सन ऑफ ए ग्रुप और टू स्पीक अबाउट ग्रुप मेंबर्स इंडिविजुअली. अगर एडजेक्टिव में यूज करना है ईच को तो कैसे यूज करेंगे? ड्रिंक वाटर आफ्टर ईच मील. ईच ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू डिफरेंट कॉलेजेज. ईच ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट. यानी कहते हैं हियर ईच इज यूज टू रिफर टू वन स्पेसिफिक पर्सन ऑफ ए ग्रुप और टू स्पीक अबाउट ग्रुप मेंबर्स इंडिविजुअली. ईच का तो मतलब भी होता है प्रत्येक, और एवरी का भी प्रत्येक. लेकिन एवरी क्या करता है? एवरी इज कंसिडर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन ए ग्रुप, ए बी है. लेकिन इसका यूज कैसे ऐसे करते हैं इसमें? एवरी डे ही यूज टू कॉल मी एवरी डे. आई राइट आर्टिकल्स एवरी डे. या फिर जैसे इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी. यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है एवरी से. नाइदर का आपको पता है कि दो लोगों के बीच में से चॉइस बताना होता है. आई लाइक नाइदर ऑफ यू. आइदर भी ऐसे ही है. अब केवल आपको ये देखना है कि यूज ये कहाँ पे हो रहा है. नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, या फिर नाउन को रिप्लेस कर रहा है. नाइदर, आइदर. आइदर में आई कैन डू, आई कैन नॉट डू इट आइदर. आइदर यू डू दिस और आई विल बी डूइंग. आई डोंट ट्रस्ट हिम आइदर. किसी पे ट्रस्ट नहीं करता. तो ये जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी, ये सभी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में भी यूज होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी आपने पढ़ा होगा. डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन आते हैं? this, that, those. हाँ, तो अब इसमें भी वही है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या अंतर होगा? कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डायरेक्टली रिफर्स टू समथिंग और समवन, works alone and does not precede a noun, but it always comes before the word it modifies. प्रोनाउन क्या है? वो डायरेक्टली कम आता है. लेकिन जैसे कहते हैं ना दैट इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, ऐसे कहते हैं दिस इज ए हॉर्स. लेकिन इसमें क्या है? यह नाउन के पहले आता है. जैसे दिस बॉय, दीज मैंगोज, तो ये किसके बारे में, किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को. तब ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो जाता है. इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा नाउन को यानी ये नाउन के पहले आता है और उसे उसकी विशेषता बतलाता है. दीज कैट्स आर क्यूट, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. ये हमें इस सब में क्या है? दीज, दिस, ये सब क्या है? नाउन के पहले आ रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा.
लेकिन अगर दिस, दैट, दिस, दोज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए भी यूज करते हैं तो वो क्या है, वो नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। पॉजेसिव भी वही है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। तो इसमें तो हमेशा पोजेशन और ओनरशिप की बात होती है। इट सजेस्ट्स द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन और समथिंग। ऑल दीज एडजेक्टिव्स कम बिफोर अ नाउन। जबकि अनलाइक पॉजेसिव प्रोनाउंस हमने लिखा है इसमें, अनलाइक पॉजेसिव प्रोनाउंस दीज वर्ड्स डिमांड ए नाउन आफ्टर देम। यानी हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होना चाहिए। जैसे माई कार, हिज कैट, योर साइकिल। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 सबमिटेड देयर असाइनमेंट। यानी यहाँ पे कहते हैं कि हम हिज परफॉर्मेंस, यानी हमेशा नाउन से पॉजेसिव प्रोनाउंस हमेशा नाउन से पहले आता है, उसके बाद हमेशा एक नाउन होना चाहिए। जबकि प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे, माई कार उसके बाद भी आता है। आप याद करो पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या करते हो, लगभग लगभग एक जैसे लिख रहे हैं आपको। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या करोगे सेंटेंस में, वहां भी तो इसी का यूज करते हैं ना। दिस इज माई कार कहते हैं ना। यस मैम। दिस इज माई कैप। इसमें क्या हमने कहा कि हमेशा जो है पॉजेसिव प्रोनाउन एक नाउन आता है, और यानी पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन आता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, कुछ बताओ। ऑल दीज एडजेक्टिव्स कम बिफोर ए नाउन। अब यहाँ ध्यान दो ना, एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आते हैं और प्रोनाउंस के बाद नाउन, ये नाउन आफ्टर देम। क्या लिखा हमने, पॉजेसिव प्रोनाउंस में पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद एक नाउन आता है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। लिखा है ना कि ऑल दीज एडजेक्टिव्स, कौन से, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कम बिफोर ए नाउन। Unlike possessive pronouns, these words demand a noun after them. आप इसे ध्यान देना, एग्जाम्पल्स पे अलग अलग देखना। इंट्रोगेटिव भी आपको पता ही है, which phone do you use? An interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun. एडजेक्टिव तो तभी यूज होगा जब वो उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होगा, उसी की तो विशेषता बताएगा ना वो, किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन की। हाँ, इसलिए हमेशा जो भी अगर वर्ड्स मिलते जुलते भी हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वहाँ पे उसका काम क्या है, वो कौन सा वर्क कर रहा है, नाउन का है या प्रोनाउन का है यूज कर रहा है, प्रोनाउन का कर रहा है या एडजेक्टिव का कर रहा है। क्योंकि ये सारे टर्म भी मिलते जुलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंट्रोगेटिव, सब एक जैसे दिखते हैं आपको। जैसे व्हिच फ़ोन डू यू यूज, यहाँ क्या व्हिच के बाद हमने फ़ोन लिखा, फ़ोन क्या है, नाउन। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, व्हिच कार इज दिस, व्हिच टीम स्कोर्ड द हायर इन द लास्ट मैच। तो ये सब क्या यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज हो रहे हैं। यही कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी। तो यही कौन से क्वेश्चन के लिए क्या यूज करते हैं हम, व्हिच, व्हाट, यही सब तो यूज करते हैं। व्हाट इज योर नेम, ये हमने पूरा लिख नहीं पाया में से,
इसे सिर्फ थोड़ा देख लो और देखना कि डिनोमिनल एंड नॉमिनल में क्या अंतर होता था। डिनोमिनल कहते हैं कि फॉर्म फ्रॉम ए नाउन यूजुअली विद द एडिशन ऑफ ए सफिक्स, यानी नाउन के बाद जब हम कोई सफिक्स ऐड करते हैं ना, जैसे होपलेस, चाइल्डिश, फुलिश, केयरफुल, मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल, बायोलॉजी से बायोलॉजिकल, इस तरह जब बनाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि डिनोमिनल एडजेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नाउन्स, यानी नाउन से जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, डिनोमिनल। नॉमिनल भी कहते हैं ये वर्ड और फ्रेज लाइक गिटार, टेबल और कप है, CU लिख दे, कप होना चाहिए, कप ऑफ कॉफी, दैट फंक्शंस लाइक ए नाउन फ्रेज। Nominals can be the subject of a sentence, the object of a sentence, or the predicate nominative, which follows a linking verb and explains what the subject is. यानी नॉमिनल एडजेक्टिव को कह रहा है कि ये सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का भी, और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव के रूप में भी यूज हो जा सकता है, जो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है और एक्सप्लेन करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहना के बारे में जो कहना चाह रहा है उसको एक्सप्लेन भी करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया, द एल्डरली आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ विजडम। ये हमने क्या लिखा, ये कुछ गलत लिख दिया है। द ब्रिटिश पीपल लिव वेरी फार नॉर्थ। ब्रिटिश, ये भी आपने ये भी देखा होगा कि ब्रिटेन के लोग हैं, तो ब्रिटेन के लोगों को क्या कहते हैं, ब्रिटिश। अब एक चीज जो केयरफुली कल कहा था कि केयरफुली डिफ्रेंशिएट करना है कि नाउन से जैसे हमने अमेरिका से अमेरिकन बना दिया, ब्रिटेन से ब्रिटिश बना दिया, तो ये किस में आएगा। एक तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं जो हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं, हाँ, तो वो सारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स में भी आएंगे। और इंडिफिनिट में भी हमने ज़्यादा नहीं लिखा, आप जैसे एनी से यूज करते हैं ना, इंडिफिनिट प्रोनाउन लिख दिया। एडजेक्टिव जैसे प्रोनाउन होते हैं ऐसे 2-4 एडजेक्टिव भी यूज होते हैं, अगर वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहे हैं तो क्वांटिटी बता रहे हैं तो वहाँ पे वो गलत है। इसे इस तरह ये आपने कितने सारे एडजेक्टिव्स देख लिए, अब आप इसे खुद से पढ़ने की कोशिश करना। कुछ ऐसा कुछ लग गई कि समझ में नहीं आ रहा तो फिर पूछना मुझे से, इसे बना नहीं पाए पूरा। एडजेक्टिव्स अब लगभग हम खत्म करके अब कल वर्ब के जा रहे शुरू कर